जम्मू कश्मीर में हमने गवर्नमेंट को हेल्प किया है। उत्तर प्रदेश में नए वेटलैंड्स डिक्लेयर करने में हमारी सहयोग रही है इसमें। नमस्कार, आप पर्यावरण पोस्ट देख रहे हैं और मैं आपके साथ अनामिका प्रीतम हूँ। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एनजीओ के मायूक सर हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि इनका एनजीओ किस तरीके से काम करता है और कहाँ पे बेस्ड ये है। तो हमारा एनजीओ जो है ये नोएडा में बेस्ड है, हमारा हेडक्वार्टर्स, पर हमारा जो है 20 स्टेट्स में काम चलता है। अलग अलग विषयों पे है, जैसे स्पीशीज़ रिकवरी, कोई जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है कोई, तो उसको अगर हम लोग को वापस लाना है तो उसमें हम लोग सहयोगिता प्रदान करते हैं। फॉरेस्ट रेस्क्यूज़ भी करते हैं या मानव वन्य जीव संघर्ष जो है उसको सुलझाने की मदद करते हैं हम लोग डिपार्टमेंट की अलग अलग साइंटिफिक तरीके से। जैसे बर्ड फेस्टिवल में आप यहाँ मौजूद हो सर, जो तो बर्ड विलुप्त हो रही हैं, उनको बचाने के लिए आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को या फिर ऐसे हमें भी क्या करना चाहिए? तो देखिए, गवर्नमेंट ऑलरेडी काफ़ी काम कर रही है इस पे, और जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग स्टेट में काम करते हैं, तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एक यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सारस क्रेन के ऊपर। तो सारस क्रेन जो है वो भी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और उसको हम लोग ताकि यहाँ पे अच्छे तादाद में वापस ला पाए, उसकी प्रक्रिया भी चालू है ऑलमोस्ट लास्ट 4-5 साल से, जिसमें वेटलैंड रिवाइवल और उनका पॉपुलेशन एस्टिमेशन। जैसे कि 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है और यहाँ पे भी उसी मौके पर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। तो सर विश्व वेटलैंड क्या होता है, जैसे आप हमारे दर्शकों को अगर बताएं तो? देखिए, वेटलैंड जो होता है कि एक आप जैसे ओखला में है बड़ा कोई तालाब या पॉन्ड, जो नेचुरल एक वाटर सिस्टम है एक, और उसी को हम लोग वेटलैंड कहते हैं। वो मार्श एरिया भी हो सकता है, एक बड़ा लेक भी हो सकता है, जिसमें भरपूर तादाद से जो वेटलैंड स्पीशीज़ होती हैं, ज़्यादातर बर्ड्स ही होती हैं, पर दूसरी स्पीशीज़ भी होते हैं, जैसे मंगूज़ में पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के वेटलैंड्स में। तो उस पूरे इकोसिस्टम को वेटलैंड का दर्जा दिया जाता है। और जैसे कि बर्ड फ्लू सर फैला है और इसमें बहुत सारे बर्ड जो हैं उनको मारा जा रहा है क्योंकि बर्ड फ्लू को बचाया जा सके बर्ड फ्लू फैलने से। सर तो इसके लिए कोई और विकल्प हो, आपको क्या लगता है कि बर्ड को ना मार के और क्या विकल्प हो सकता है इसको रोकने के लिए? देखिए, वैसे बर्ड को तो मारा जाना तो ये है कि देखिए, बर्ड फ्लू एक ऐसा डिजीज़ है, आप अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो और तादाद में फैलेगा और ज़्यादा स्पीशीज़ को मारेगा वो। तो मतलब एक नज़रिए से हमें ख़राब लगता है कि बर्ड्स को मारना पड़ रहा है, पर वो ज़रूरी भी होता है कभी कभी, ताकि हम एक्चुअली डिजीज़ को मैनेज कर पाए, स्प्रेड करने। और कोई विकल्प इसको रोकने के लिए? देखिए, वर्ल्ड ओवर में तो इसका विकल्प तो कुछ अभी है नहीं, बिकॉज बर्ड फ्लू का वैसा कुछ मिला नहीं है जिससे हम उसका इलाज कर सके बर्ड्स का, और उसको ट्रेस करना और उसको कंट्रोल करने का तरीका यही है कि जहाँ पे आपको दिखते हैं कि स्पीशीज़ मर रहे हैं वहाँ पे आप कलिंग करिए, थोड़ा सा मैनेज हो सके। और सर आप अपने एनजीओ के बारे में और कुछ बताइए जो ज़रूरी हो दर्शकों को जानना। जैसे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो संस्था है, जैसे मैंने कहा कि ये स्पीशीज़ रिकवरी बहुत करता है और प्लस कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन। अभी तक मतलब कितने कर चुके हैं? देखिए, काफ़ी सारे एक्चुअली, जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में हमने गवर्नमेंट को हेल्प किया है नए प्रोटेक्टेड एरियाज़ डिक्लेयर करने में। उत्तर प्रदेश में नए वेटलैंड्स डिक्लेयर करने में हमारी सहयोग रही है इसमें। उसको आइडेंटिफाई करना, उसको एसेस करना, फिर उसके कॉन्जर्वेशन प्लान्स तैयार करना और कंजर्व करना उन वेटलैंड्स को, प्लस अलग अलग चीज़ें जैसे मानव वन्य जीव संघर्ष जो है, तो उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है साइंटिफिकली। उसमें भी हमारा दुधवा पीलीभीत में यूपी में प्रोग्राम है हमारा, ऑलमोस्ट 10-11 साल से चल रहा है, तो जिसमें हम डिपार्टमेंट का सहयोग करते हैं साइंटिफिकली कैसे मैनेज किया जा सके ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। जी, और जैसे कि पर्यावरण के प्रति लोग आजकल बहुत अवेयर नहीं है पहले जी, तो उनको अवेयर करने के लिए आप कुछ बताइएगा दर्शकों को कि उनको क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ तो है, देखिए अवेयरनेस, जो आपने सही कहा कि अवेयरनेस कम है। और जो हमारे पॉपुलर मीडिया चैनल्स है, जैसे आपका न्यूज़ चैनल हो गया या न्यूज़पेपर्स हो गए, तो इनका उपयोग बहुत कम किया जाता है अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। और आप मीडिया पर्सन जो है ये बहुत अहम है इस चीज़ में, बिकॉज आप लोग वॉइस है एक तरह से पब्लिक के लिए, तो आप लोग के थ्रू ये अवेयरनेस फैलना चाहिए। और हम लोग WTI से भी हम लोग काफ़ी मीडिया वर्कशॉप्स इसीलिए करते हैं, जिसमें हम मीडिया पर्सनल को बुलाते हैं, उनको हम समझाते हैं कि एक्चुअली विषय क्या है, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, ताकि वो जाके लिख पाए या प्रोग्राम कर पाए, जैसे आप अभी कर रहे हैं। तो ये सब प्रोग्राम्स के ज़रिए और इंटेंसिव प्रोग्राम्स होने चाहिए और इंटेंसिव आर्टिकल्स निकलने चाहिए, जिससे पब्लिक के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे, क्योंकि जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचेगी तब तक अवेयर जागरूकता नहीं होगी। प्लस और एक चीज़ है, जो हमारे बच्चों की जो करिकुलम है वो स्कूल करिकुलम में
इंटीग्रेट होना चाहिए अबाउट एनवायरनमेंट, अबाउट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ, या आप बर्ड्स के बारे में ले लीजिए, एनिमल्स के बारे में, वो और ज़्यादा तादाद में होनी चाहिए उसमें। ओके सर, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।